गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी के लास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने की सीरीज़ स्टार्ट किए। और जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के जो है 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 2 के हमने जो है 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14 तक के हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम 2013 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2013 के पेपर में चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की संपत्ति एवं लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। जब एक नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाता है और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लाता है उसे हम क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न अपन से इसके अंदर पूछा गया है, जिसका जवाब अपन ने दे दिया है। साझेदारी कोई भी नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो उसे यही दो अधिकार मिलते हैं, एक तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार और एक फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। भावी लाभों का मतलब होता है कि उसके आने के बाद के जो भी लाभ होंगे उनमें हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में बताया हुआ है, अंकित और बसंत एक फर्म में लाभ हानि 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करेगा। यानी जो गोविंद का हिस्सा है 1/5, वो अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करेगा। साझेदारों का अपन से नया अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलो नया अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को अंकित और बसंत का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि गोविंद शेयर 1/5 1/5 विच ही विल रिसीव फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशो 2:3। यानी कि अपना 1/5 किससे लेगा, 2:3 में लेगा। तो देखिए, अंकित यहाँ पर त्याग करेगा। अंकित विल सेक्रीफाई 1/5 का 2/5 निकाल लेंगे तो 2/25। बसंत विल सेक्रीफाई 1/5 इंटू 3/5 तो 3/25। अब क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर अपन माइनस कर देंगे। ये जो इन्होंने सेक्रीफाई शेयर यहाँ पर दे रखा है इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अंकित का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 2/25। तो ये कैलकुलेशन आ जाती है हमारी 13/25, 13/25। बसंत का है ओल्ड रेशो 2/5, उसमें से हम 3/25 माइनस करते हैं तो 7/25 हमारे पास बचता है। गोविंद का शेयर हमारे पास में है 1/5 और यहाँ पर हम इसको बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5। तो इस प्रकार से हमारा न्यू रेशो होता है 13, 7 और 5। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है। सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है, एनआरआर। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपये है। देखिए, साझेदार 2 हैं और एक साझेदार की सैलरी 8,000 है, तो 2 साझेदारों की सैलरी 16,000 हो जाएगी। और गत 10 वर्षों का औसत लाभ 80,000 अपने को दे रखा है। तो अधिलाभों के पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की प्राइस अपने को कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 80,000 और सैलरी ऑफ 2 पार्टनर 16,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गए 64,000। 80,000 माइनस 16 तो 64,000 हमारे एक्चुअल प्रॉफिट हो गए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
ये कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए की अपने को दे रखी है, उसका अपन 10/100 कर लेते हैं, तो 50,000 रुपये हमारी जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 14,000 के हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं। गुडविल का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से हमारी गुडविल की वैल्यू आती है 1,40,000 रुपये। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चौथा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा गया है। ए और बी क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं और उन्होंने फर्म के लाभों में 1/5 हिस्से के लिए सी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। सी अपनी पूंजी के रूप में 10,000 रुपये लाता है और फर्म की ख्याति की गणना करनी है। देखो यहाँ पर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन वापस आ गया है। अपन ने 2014 के पेपर में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है, और 2013 के पेपर में भी आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, सीक्रेट गुडविल, हिडन गुडविल की अपन बात कर रहे हैं। सी की कैपिटल 10,000 अपने को दे रखी है फॉर 1/5 शेयर के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। तो फर्म की टोटल यहाँ पर जो है कैपिटल हो जाएगी, टोटल कैपिटल वो हो जाएगी 50,000 रुपये। ठीक है, ए और बी की कैपिटल अपने को दे रखी है 20,000 और 10,000, तो ये हो गया टोटल 30,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में फर्म की टोटल कैपिटल अपने पास 50,000 आ चुकी है। अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा है नया पार्टनर 10,000 ला रहा है। तो देखिए फर्म की सीक्रेट गुडविल, हिडन गुडविल निकालने के लिए फर्म्स टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड माइनस सी कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर 50,000 तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, सॉरी फर्म की टोटल कैपिटल है, माइनस 30,000 जो है ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है, और माइनस 10,000 जो है न्यू पार्टनर की कैपिटल है। इस तरह से हमारी फर्म की गुडविल आती है 10,000 रुपीज़। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे बताना है कि सी की गुडविल कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैलकुलेट करके सी की गुडविल कितनी आएगी यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सुरेश, रमेश और महेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 36,000 का, जनरल रिजर्व दे रखा है 108 का, और कैपिटल अकाउंट अपने को तीनों के दे रखे हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि उस तिथि को उन्होंने अनुपात चेंज करने की बात कही है, यानी कि ये चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है, अनुपात परिवर्तन का क्वेश्चन है। सुरेश, रमेश और महेश भविष्य में लाभ हानि को 2-2-1 में बांटेंगे और गुडविल अपने को दे रखी है 72,000 की। फर्म की पुस्तकों में पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये अपन से पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले अपन दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, 1,20,000 और यहाँ पर कैपिटल का तीनों का बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद में देखिए जनरल रिजर्व अपने को दे रखा था 1,08,000 रुपये का, उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड रेशो हमें दे रखा है 3:1, तो 3:1 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, इधर से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 36,000 का अपने को दे रखा था, वो भी अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये भी 3:1 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का। देखिए गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर उनका ओल्ड रेशो और इनका न्यू रेशो लेकर हम पहले गेन सेक्रीफाई कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो जब अनुपात परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार का हिस्सा घटता है और किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं। तो सुरेश का शेयर पहले 3/6 था और अब 2/5 हो गया, इसका मतलब 3/30 का इनको सेक्रीफाई हो रहा है, यानी कि इनको 3/30 का त्याग करना पड़ रहा है। आप देखिए पहले 15/30 था और अब 12/30, यानी 3/30 पहले से कम हो गया। रमेश का देखिए 2/6 से 2/5, इसका मतलब 2/30 इसका कम हो गया। महेश का देखिए 1/6 माइनस 1/5, तो यहाँ पर 1/30 इसका गेन हो गया, तो दोनों का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और इसका एक सेक्रीफाई हो रहा है। अच्छा, गेन और सेक्रीफाई दोनों इक्वल आएंगे। अब देखिए गुडविल हमारी दे रखी है 72,000 की, और 72,000 की गुडविल जो है हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सुरेश का शेयर निकलेगा 7200, रमेश का शेयर निकलेगा 4800 और महेश का शेयर निकलेगा यहाँ पर 1200। अब देखो ये जो अमाउंट है इससे अपन यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे
तो इसमें क्या करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर जो है, ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। सुरेश को सेक्रीफाई हुआ है तो सुरेश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी एंट्री बन जाएगी और इसी एंट्री को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। तो रमेश और महेश कैपिटल अकाउंट के तो डेबिट में दिखाएंगे और सुरेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। यह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो देखिए मैंने आपको बताया था रमेश और महेश की तो डेबिट में लिखा है टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, और सुरेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाय रमेश और बाय महेश। इस तरह से हमारा इसका टोटल हो जाएगा और टोटल निकालने के बाद हम बैलेंस शीट निकाल लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट आ जाएगा हमारा और इस बैलेंस शीट को हम हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस आ गया। ठीक है, क्रेडिटर्स का बैलेंस आ गया एज इट इज़, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, सन्ड्री एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार से ये हमारा इसका टोटल आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो RBSC 2013 के पेपर में पूछा गया था। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं तब, काफ़ी आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।